नमस्कार मित्रों। आज जो विषय है हमारा वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग विषय है, चाय। देखो, भारत वैसे देखा जाएगा तो अधिकांश जो भारत का भाग है वो गर्मी वाला भाग है। कुछ ही प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे ठंड पड़ती है। तो भारत के इतने बड़े हिस्से के अंदर एक्चुअली देखा जाएगा तो चाय पीना नहीं चाहिए। कोई भी उत्तेजक पदार्थ जो है वो हमको नहीं पीना चाहिए। लेकिन कई सालों में ऐसा हो चुका है कि हमारे जीवन में चाय एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। तो बहुत सारे लोग दिन में कम से कम 2 बार तो चाय पीते ही हैं, और उससे भी अधिक लोग ऐसे हैं कि दिन में 2 से अधिक बार भी चाय पीते हैं। तो अगर उनको आज कहा जाए कि आपको आज से चाय बंद करना है तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लोगों को हेडेक्स होते हैं, उसके जो विड्रॉल्स है वो भी लोग सहन नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसा रेमेडी ढूंढ के निकाला है कि लोगों को चाय का जो तलब होता है, जो डिज़ायर है, वो भी फुलफ़िल हो जाए, और लोगों को उसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो भी ना हो। तो बिल्कुल ही हम लोगों ने हर्बल हेल्दी एंड टेस्टी टी ऐसा आपको रेसिपी आज देने वाले हैं। देखो मित्रों, क्या होता है, हम लोग जो चाय पीते हैं उसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट मेन होते हैं। सबसे पहले तो पानी में हम लोग चीनी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, और जब इसको उबाल लेते हैं उसके बाद हम लोग उसमें दूध डालते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के अंदर आपको मैं बताता हूँ कि जो चीनी डलती है, तो 1 चम्मच चीनी इसको डिज़ोल्व करने के लिए हमारे पेट को 8 घंटे लगते हैं, बराबर। और दूसरी बात ऐसी कि हम लोग जो दूध डालते हैं चाय में, दूध और चाय ये परस्पर विरोधी अन्न है। तो विरुद्ध अन्न हम लोग जब रोज़ डेली प्राशन करते हैं तो हमको है ना बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एसिडिटी एक मेन वजह है, दूसरी वजह है, और दूसरा है उसके अंदर स्किन डिजीज़ेस। तो दूध और चाय ये विरुद्ध अन्न होने की वजह से हमको काफ़ी सारी स्किन के प्रॉब्लम्स आती है। एसिडिटी तो बहुत लोगों का मेजर इशू है, और लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड है, उसके अंदर चाय डाल के और एसिड बढ़ा देते हैं। तो हम लोगों ने आज आपको जो बताने वाले हैं उसके अंदर ऐसा नुस्खा है चाय का कि बहुत टेस्टी भी है और आपको आरोग्य के हिसाब से बहुत लाभदायक भी है। तो क्या करना है मित्रों, हम लोगों को 5-6 चीज़ें हैं जो इजीली आपके घर में उपलब्ध हो जाती है, उसी में हम लोगों को चाय बनाना है। तो रेसिपी कैसी है, आप एक बर्तन में पानी ले लीजिए, पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डालिए, उसके अंदर पुदीना के पत्ते डालिए, कुछ तुलसी के पत्ते डालिए, और एक ये आता है लेमन ग्रास, बराबर, उसको कट करके डाल दीजिए। अब इसको है ना अच्छे से उबाल लीजिए। जब उसको उबाल आ जाए तो उबाल आने के बाद आपको क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। जब आपका गैस बंद हो जाए उसके अंदर आप एक काम कीजिए, ग्रीन टी डालिए और उसको बर्तन को ढक दीजिए। अब क्या होता है, देखो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको कैसा फ़ायदा देने वाले हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो ढक्कन बंद करने के बाद 2 मिनट के बाद आपको ढक्कन निकालना है, उसके अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ना है और उसको छान के पी जाना है। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा आपको, और आपका जो डिज़ायर है चाय पीने का वो भी फुलफ़िल होगा। अब ये जितने भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं उसके आपके शरीर में क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट हमने जो डाला है उसके अंदर गुड़। तो गुड़ क्या करता है, गुड़ के अंदर एक ऐसा पावर है कि जो आपके शरीर में जो भी अन्न जाता है उसका पचन इजीली कर देता है वो, मतलब गुड़ एक पाचक द्रव्य है। वाइस वर्सा शक्कर को पचाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, गुड़ एक कफ नाशक है, उसके अंदर फॉस्फोरस है जो हमारे शरीर का कफ का नाश करता है। दूसरा एलिमेंट हमने जो उसमें डाला है वो है तुलसी के पत्ते।
तुलसी एक ऐसी वनस्पति है कि जो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाती है। बाद में हमने उसमें डाला है पुदीना के पत्ते। पुदीना क्या करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने का काम करता है, मोस्टली किडनी को क्लीन करने का काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने डाला है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास के अंदर बहुत सारे एंटी कैंसरस एलिमेंट्स है, बराबर। अब जब हम लोग उसको उबालते हैं, उसका काढ़ा तैयार हो जाता है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स पानी में उतर जाते हैं। लेकिन हम लोगों को चाय की पत्ती या ग्रीन टी है ना, उबालना नहीं है, उसको गैस बंद करने के बाद ही डालना है और उसको ढक देना है, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट है जो हमारे बहुत बहुत काम आता है। लेकिन अगर आप उसको उबालेंगे तो वो इवेपरेट हो जाता है, उसका वाष्पीकृत हो जाता है। तो उबालना नहीं है। वो एलिमेंट क्या है, उसके अंदर है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम लोग उसका वेपराइज कर देंगे तो हमारे शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमको क्या करना है, उसको पानी में डालने के बाद बंद कर देना है, सो दैट उसका जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स है वो पानी में उतर जाए, बराबर। इसके बाद हम लोग जब 2 मिनट का ढक्कन खोलते हैं तो नींबू डालते हैं। नींबू के अंदर विटामिन सी, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो आपको फलदायक है। अब मित्रों, इसके अंदर अगर कुछ लोगों को अगर पॉसिबल होगा तो 2 चीज़ें और डाल सकते हैं। नींबू का पेड़ आता है ना, नींबू का, उसका पत्ता, तो एक पत्ता कट करके उसमें डाल दीजिए। या फिर अमरूद आता है, अमरूद का भी पत्ता आप यूज़ कर सकते हैं, उसको छोटा छोटा कट करके उसमें डाल दीजिए। दोनों मिले तो दोनों डाल सकते हैं, और ना मिले तो जो पहले जो बताया है वही इंग्रेडिएंट्स डालें, उतने ही काफ़ी है। और ये आपको बताता हूँ सबसे हेल्दीएस्ट वे टू ड्रिंक टी। मित्रों, ये आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।